नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर का नाहरगढ़ जाना जाता है यहाँ की खूबसूरती के लिए, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए और यहाँ की विरासत के लिए। इतिहास जिस तरह से समेटे हुए हैं नाहरगढ़ में, लेकिन आज नाहरगढ़ की चर्चा हिट एंड रन मामले में हो रही है। आज पूरे देश में जयपुर के नाहरगढ़ में एक शख्स द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने और कई लोगों को जान से मारने, इसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो दरअसल एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है, जिला उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, और जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम करने वाला ये शख्स है, जिसकी एसयूवी के सामने आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, कुचले जाने से। ये पूरा मामला कैसे हुआ, जब हमने जानने की समझने की कोशिश की तो इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी से जब बात हुई तो पता चला कि नाहरगढ़ से तकरीबन रात 9 बजे ये शख्स अपने घर की तरफ आ रहा था और उसी दौरान बीच में ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है और हिट एंड रन के मामले देश के हर कोने से आते हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामलों को लेकर जितनी कानून से जुड़ी हुई बातें हैं, जितने पीड़ितों के पक्ष हैं और आरोपी के साथ सलूक और आरोपी का हर बार बच निकलने का रास्ता हमारा जो कानून देता है, कैसे ऐसे मामलों से हमें छुटकारा मिले, कैसे ऐसे मामलों में कमी आए और क्यों इनमें राजनीति खोजने की, तलाशने की कोशिश हमारे राजनेता करते हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं, आप राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रीति शर्मा जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और संदीप कालवानिया जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रीति जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी सरकार है, सरकार ने पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर की होगी, मुआवजा भी आपने दिया है जो इसमें पीड़ित हैं उनको। आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो क्या कुछ अभी तक इससे ज्यादा अपडेट आपके पास, सरकार के पास, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के पास है? प्रीति जी, ऑडियो ऑन करिए। प्रीति जी, अपना ऑडियो ऑन करें प्लीज। जिस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरीके से रात को 9:30 बजे एमआई रोड से ये गाड़ी होते हुए नाहरगढ़ की गलियों में घुसती है और लोगों को और गाड़ियों को रौंदती हुई निकलती है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये बहुत ही दर्दनाक और हिट एंड रन का जो केस है, जिसे हम हिट एंड रन तो कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा अपडेट होना चाहिए कानून में। जैसे आईपीसी में सिर्फ 2 साल की सजा थी पहले, सजा में प्रावधान तो किए गए हैं कि 10 साल तक की मैक्सिमम सजा है आज की डेट में। मुझे लगता है कि इस तरीके की केस में ना केवल 10 साल तक की सजा होनी चाहिए, बल्कि एज पर द सिचुएशन, अगर मान लो किसी की मौत हो जाती है तो मुआवजा एमबी एक्ट के अंदर भी मिलता है। मुआवजा सरकार ने भी घोषित कर दिया, सरकार का एक सकारात्मक पहल है। सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की बात की है, सरकारी नौकरी देने की बात की है। लेकिन जो ये घटना हुई, इस घटना की वजह से जिस तरीके का माहौल आज बिगड़ा है राज्य के अंदर, वो मुझे नहीं लगता कि टॉलरेबल है। और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से पक्ष में आए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को बचाने के लिए, जो इस सब का जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आदमी चाहे कोई भी हो, हिट एंड रन का मामला है, इतनी बड़ी जरा ये बताइए दरअसल कि हुआ क्या था, पुलिस की जांच में क्या फाइंडिंग आई है, जिससे कि ये पता चले सरकार की अभी तक की जो पूरी फाइंडिंग है इस मामले में वो क्या है, ताकि विपक्ष इस पर राजनीति नहीं करे और ज्यादा बेहतर हमारे दर्शक इसकी फैक्ट शीट को समझ पाए। देखिए, फैक्ट ये है कि जो मेरे सामने है फैक्ट, रात को 9:30 बजे एमआई रोड से ये गाड़ी निकली है और एमआई रोड से टक्कर मारती हुई ये गाड़ी नाहरगढ़ की गलियों में पहुंची है।
नाहरगढ़ की गलियों में जब इसने गाड़ियों को रौंदा, गाड़ियों पर भी के भी टक्कर मारी है और इसमें इंसानों के भी टक्कर मारती हुई जब निकली, तो जहां पर एक पतली गली में जाके गाड़ी फंसी, वहां पर इस ड्राइवर को पकड़ा गया, एक्सयूवी को पकड़ा गया और जांच में ये सामने आया कि ये पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट का इनकी कोई फैक्ट्री है जो चलाते, जिसके सीईओ भी हैं, मालिक भी हैं और कांग्रेस से नाता भी रखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि घटना इतनी दर्दनाक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस और बीजेपी की बात हो, लेकिन इसको जिस तरीके से तूल दिया गया, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आमीन कागजी जी इस बंदे के प्रोटेक्शन के लिए सामने आए, वो गलत था। ऐसे नहीं होना चाहिए। घटना सबके सामने है, घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धरने पर लोग बैठे, धरने पर लोग बैठ के मुआवजे की मांग कर रहे थे, मुआवजा उनको प्रोवाइड किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, जो हमारी सरकार से हम कह सकते हैं, रघुवीर लाल जी की सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा उनके लिए निश्चित सुनिश्चित किया, सरकारी नौकरी का वादा किया, घोषणा की है। ये एक सकारात्मक पहल है। लेकिन जो जाने गई, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उनके परिवार को उस दुख को झेलना है। उसमें ना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति सामने आती है, ना कांग्रेस बीजेपी की आती है। दोषी दोषी है, कांग्रेस का नेता है। ये एक कह सकते हैं बहुत बड़ी ये दुर्घटना कह सकते हैं हम, या एक कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का नेता इसमें सामने आया वो गलत है। आमीन कागजी जी को उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप तलवानिया जी। पहले तो ये बताइए कि आपके ये कांग्रेस के वर्कर हैं जो आरोपी हैं इस वक्त इस पूरे मामले में, इनका पक्ष क्या है? ये क्या कहते हैं? आरोपी क्या कहता है? मामला कैसे हुआ था और क्यों कांग्रेस के कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया? हालांकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट सबने खुलकर भर्त्सना की और सरकार से इस विषय में न्याय की मांग भी की। देखिए, जो मामला हुआ था हिट एंड रन का, वो बिल्कुल बेहद दुखद है, बहुत ही गलत है। और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि ये पार्टी का पदाधिकारी है, तो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने तुरंत एक्शन लिया है और हमने उसको पार्टी से निष्कासित किया है। तो हमारा तो ये मानना है कि इसमें पार्टी पक्ष विपक्ष भाजपा और कांग्रेस नहीं होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, उसको कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे उसको सजा मिलनी चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने तुरंत पार्टी के स्तर पे जो कार्रवाई करनी थी उसमें हमने कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है और हमने उसको पार्टी से निष्कासित किया है। उसके बाद में हमारा ये भी मानना है कि अगर कहीं कोई किसी आरोपी से कोई गलती हुई है तो उसकी कानून सम्मत कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो इसमें जो कैजुअलिटी हुई है, जो डेथ हुई है, उनको सरकार नियमों से भी ऊपर उठकर अगर जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद करनी चाहिए। रही बात, आप बता रहे हैं कुछ कांग्रेसी जो इसके पक्ष की बात बता रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वो हमारे पार्टी के स्तर का मामला, हम देखकर उसकी जांच करेंगे। अगर कहीं पार्टी ने अगर उसका पक्ष लिया है या आप बता रहे हैं कि वहां के स्थानीय लोगों ने किया है, तो ये उनका कोई निजी मामला हो सकता है कि उनके स्तर पे, जबकि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जो मामला संज्ञान में है, हमने तुरंत एक्शन लिया है। मोना जी, मीना जी। जी जी, प्रीति जी कुछ कह रही हैं आप? मैं संदीप जी से कहना चाहूंगी कि आमीन कागजी जी ने समर्थन किया। विपक्ष आप कहते हैं कि नियमों से ऊपर उठकर मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा जितना सरकार को देना चाहिए, सरकार तो अपना सकारात्मक कदम उठा ही रही है, लेकिन कांग्रेस का एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक नेता जिला उपाध्यक्ष पद पर हो या पहले किसी और पद पर रहा हो, चाहे वो पार्षद रहा हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन आज की डेट में वो एक अपराधी है, उसने अपराध किया। फिर भी कांग्रेस के नेता सामने आके उसका समर्थन करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और विपक्ष होने के नाते सरकार तो अपना कदम उठा ही रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने कितना मुआवजा उनके लिए घोषित कर दिया? क्या कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत रूप से उसके लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? जो व्यक्तियों को हानि हुई, क्या उस परिवार को आप प्रीति जी, हम अभी इसे कांग्रेस मीना जी एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो भाजपा की प्रवक्ता है उनसे भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी की कोई समाज में जगह नहीं होती। जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसमें कार्रवाई की, हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब अपराधी तो भाजपा का भी हो सकता है, अपराधी कांग्रेस का भी हो सकता है। अगर हम उसको शरण दे रहे हैं, अगर हमने उसमें कार्रवाई नहीं की होती तो ये आरोप हमारे ऊपर लगता।
अब वो मामला जी वहां के निचले स्तर का है, तो वो किसने कहाँ पक्ष लिया है, वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला अगर कहीं किया है, अगर गलत आदमी का, तो हम उसकी भी जांच कराएंगे, हम उसको भी देखेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे, हम बचा रहे हैं। अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराध समाज में अपराधी अपराधी का कोई जगह अपराधी नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म और उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन अपराधी बनता कैसे है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। इस पूरे मामले में 3 लोगों की जान गई। पुलिस के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जो इस पूरे मामले में जो स्टोरी बताई, जो कहानी बताई, जो फैक्ट शीट साझा की हमसे, वो मैं हमारे दर्शकों से और आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। नाहरगढ़ से ये शख्स आ रहे थे अपने घर की तरफ, शास्त्री नगर में इनका घर। बीच रास्ते में इन्होंने अपने दोस्त के साथ किसी की शादी का कार्ड बांटने गए थे। दोस्त के साथ इन्होंने ड्रिंक की। मीना जी उसके एक बाद मिनट, मैं ये करेक्ट अकेले आ कर रहे दूं। थे। मीना जी एक करेक्ट मिनट कर दूं, जी ये नाहरगढ़ से नहीं आ रहा था, नाहरगढ़ रोड है वो नाहरगढ़ जी के किले की चढ़ाई के लिए उस गेट तक जाती है वो रोड, उसका नाम नाहरगढ़ रोड है। वो नाहरगढ़ जी पर नहीं, नाहरगढ़ वहां जी से जी 300 मीटर ऊपर है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल ये हम बिल्कुल शुरू से ठीक है सर, कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल के प्रवक्ता भी उसको नाहरगढ़ की गलियां नहीं बता रहे सर, हैं, वो एमआई नाहरगढ़ रोड की से आ रहे गलियां थे, नहीं है एमआई रोड से वो। आ रहे थे और नहीं नहीं नाहरगढ़ सर, थाना एमआई के रोड पास। से वो एक्चुअली मैंने एमआई मेरे रोड से भी नहीं व्यक्तित्व, आ रहा मेरे था, वो आ रहा वक्तव्य था में कोई उसका जगह चिन्हित नहीं की अम्बेडकर है। सर्किल वो की कहीं तरफ पर से। भी हो, नाहरगढ़ में हो, कहीं पर भी हो, अपराधी अपराधी है। अरे ऐसी हाँ घटनाएं भाई, वो बिल्कुल तो हमको दर्दनाक है, मालूम है, दुखद लेकिन है। जब हम फैक्ट शीट देंगे तो उसके अंदर तो सही बताएंगे ना। कलवानिया जी जी ये तो समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल राजीव तिवारी जी, नाहरगढ़ रोड पर ये शख्स शास्त्री नगर की तरफ आ रहे थे, जितनी जानकारी मुझे थी। ये आरोपी, सवाल ये है कि एक स्कूटी पे इनकी गाड़ी टकराई। ये जो उस्मान, उनका क्या नाम है, अ, उस्मान खान, हाजी उस्मान खान, जो आरोपी है, आरोपी की गाड़ी एक स्कूटी से टकराई और स्कूटी सवार ने वहीं पर गाड़ी रोक दी, अपनी स्कूटी रोक दी और हाजी उस्मान खान को भी रोका। स्कूटी को लगाया गाड़ी के आगे कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पहले आप स्कूटी को जो नुकसान हुआ है उसका पैसा दीजिए। समझ में आती है बात, क्योंकि स्कूटी वाला गरीब है और उसके लिए छोटा नुकसान भी बड़ा नुकसान है। लेकिन हाजी उस्मान खान ने उसकी बात सुने बिना, उसकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किए बिना, उसकी स्कूटी पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। और इसी दौरान बात, हाजी उस्मान खान ने बात नहीं सुनी और उसी दौरान वहां पर जो स्कूटी सवार के आसपास लोग थे, उस इलाके के लोग थे, वो भी इकट्ठा हो गए। और ऐसे में भीड़ से बचने के लिए या लोगों की सामूहिक ताकत से बचने के लिए अपनी गाड़ी सिर्फ स्कूटी पे ही नहीं चढ़ाई, आसपास जो भी सामने आया उस पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था आरोपी, गाड़ी बंद हो गई। अगर गाड़ी बंद नहीं होती तो आरोपी फरार हो चुका होता। गाड़ी बंद हुई तो पुलिस ने वहां पर जमकर धुलाई की, पहले आरोपी की, सॉरी पब्लिक ने, इकट्ठा भीड़ ने। और क्योंकि पुलिस थाना पास ही था, इसलिए पुलिस के लोग पहुंच गए तो मॉब से बचाकर पुलिस थाने लेकर आए, जितनी जानकारी पुलिस के आला अधिकारी ने दी है। डॉक्टर महेश शर्मा, सवाल ये है इसमें कि कानूनी पक्ष, एक आदमी की मौत, 2 आदमी, ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि आपने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि आपको होश नहीं था। आरोपी ने जो कुछ किया वो होश में किया, ये जानते हुए कि वो गलती एक कर चुका है, दूसरी गलती कर रहा था, तीसरी गलती कर रहा था। तो ऐसे आरोपी को क्या सजा देनी चाहिए? देखिए मीना जी, कानून तो हर चीज के लिए बने हुए हैं। अभी अमेंडमेंट हुआ है, एक्सीडेंट के केसेस के लिए भी हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो एक बड़ा गंभीर विषय है। आपने फैक्ट शीट में बताया कि वो एमआई रोड से आ रहा था, वहां भी उसने किसी को टक्कर मारी और टक्कर मारते हुए आ गया। आज बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि जब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन हमारे शहर जो है किसी भी आपराधिक घटना के लिए वनरेबल है। किसी तरह से कोई, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे थानों में जो नफरी है
या तो वो पॉलिटिकल लोगों का काम करती है या जनता से अवैध धन लूटती है। कानून का खौफ किसी के दिमाग में नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट कंटिन्यूशन में हो रहा है और 10 लोग, जानबूझ के ये हिट एंड रन का इसका वैसा मतलब मामला नहीं है इसका जिसमें मतलब ड्रिंक कानून किया का हुआ इकबाल तो शख्स बिल्कुल जो नहीं है है। उसको होश नहीं है, या इसका उसने मतलब कानून का, स्पीड में ऐसा किया है, उसकी स्पीड आउट ऑफ द कंट्रोल है, या मैं आपसे उसको कह रहा हूँ, होश नहीं है। दोनों ही स्थितियां अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक यूपी के एक जजमेंट में कहा कि सिविल मैटर्स को पुलिस का काम आजकल क्या, इसका काम सिर्फ ये रह गया है कि एक्सटॉर्शन करना है जनता से और अपने पॉलिटिकल आकाओं की वो काम करना है, उनके कहने से काम करना है। सिस्टम कोलैप्स है। राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन में आज की तारीख में कह सकता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर जगह है। राजधानी में अगर एक आदमी एक एक्सीडेंट करता है, कंटिन्यूशन में करता जाता है, उसके बाद में वो उसको मोब पीटती है, पास के थाने में ले जाती है, थाने बदले जाते हैं, क्या हो रहा है ये? और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने स्कोर सेट करने में लगी है। ये ना तो धर्म का इस मामला है, ना कोई जाति का मामला है। ये सिंपल एक क्राइम है और क्राइम को रोकने में हमारी एजेंसीज फेल है। इसमें किसी का ना कोई हिंदू का लेना है ना मुस्लिम का कोई लेना देना है। लेकिन अब नहीं, ये तो डॉक्टर महेश शर्मा, ये तो एक अलग मुद्दा है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी होने की जरूरत है। हर मुद्दे पर कैसे राजनेता जहां चाहे वहां धरने में बैठ जाते हैं, जहां चाहे वैसा बयान दे देते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी पूरे मामले की जांच पड़ताल किए बिना। हर जगह जाति धर्म की राजनीति से ऊपर भी कुछ चीजें हैं। ये पूरा का पूरा कानूनी मामला है और मैं इसमें इसके जो लिए, आरोप जी हाँ, मैं जो बोले कहना चाह रहा हूँ कि ये सीधा सीधा लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नाकामी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जी पॉलिटिकल क्लास जो है, आज की प्रॉब्लम क्या है, आज की समाज की प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल क्लास इररिस्पॉन्सिबल है। हर चीज में वो मुद्दे तलाशती है। हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी क्रिमिनल बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता जी है या कोई और हो जी सकता है। आप आगे इसमें बढ़ते हैं मुद्दे तलाशने के बजाय, डॉक्टर महेश शर्मा, इस मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहते कि राजनेता और राजनीतिक दल कैसे हर मुद्दे में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। राजीव तिवारी जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी भीड़ से डरकर कार चालक ने या जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसने ऐसा वाकया किया हो, ऐसी वारदात को अंजाम दिया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भीड़ से डरकर या एक एक्सीडेंट होने के बाद दूसरे एक्सीडेंट की तरफ बढ़ने के मामले पहले भी राजस्थान में देश के अलग अलग हिस्सों से आते रहे। भीड़ में अपनी गलती नहीं मानना या आपने जो गलती की है उस पर भीड़ कैसे रिएक्ट करेगी, आपको उस समय किस तरह से काम लेना चाहिए, किस समझदारी से काम लेना चाहिए, कैसे आपको सामने वाले की बात सुनकर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चाहे हो सकता है वो 2000 की जगह 5000 मांग रहा हो या उसका नुकसान आपको कम लग रहा हो, उसको ज्यादा लग रहा हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक मेरे ख्याल में इस पूरी घटना को 20 एक घंटे हो गए हैं, अभी तक ये नहीं आया कि वो जो भी नशा था उसका लेवल क्या था। भाई वो, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई वो समझदार 5000 10,000 में निपटा लेता बात को, वो उस कंडीशन में था भी कि नहीं था। तो पुलिस की सबसे पहली जांच तो उसका मेडिकल रिपोर्ट क्या आई, उससे मालूम पड़ेगा कि हाँ वो बात करने की स्थिति में था कि नहीं था। और जब वो बता रहे हैं कि एमआई रोड से एक्सीडेंट करता हुआ और सीधा वहां तक पूरा किशनपोल क्रॉस किया, फिर चौपड़ क्रॉस की, गणगौरी बाजार क्रॉस किया, फिर वहां से वो नारगढ़ रोड में गया, तो ये इतनी दूरी तय करने के बाद भी अगर हमारी एजेंसीज उसको पकड़ नहीं पाई। आज आप बिना हेलमेट के जाइए तो अजमेरी गेट पे कम से कम 7 या 8 ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं। उसके बाद किशनपोल में बीच में 1-2 जगह
वो रहते हैं। उसके बाद चौपड़ में कम से कम 15 से 20 का स्टाफ वहां पे रहता है। तो ये वहां से पूरा क्रॉस करके निकल कैसे गया? अगर वो एक्सीडेंट करके गया तो क्या इनके पास वॉकी टॉकी नहीं थे, वायरलेस नहीं है? अभी कोई नेता आ रहा होता है तो उसके लिए रूट सेट करने के लिए तो सारी चीजें होती हैं। एक एक्सीडेंट करके बंदा जा रहा है और वो किस इन्फ्लुएंस में है, वो कैसे जा रहा है, वो किसी को इसका ध्यान नहीं है। फिर वहां जाके उसने मारा। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सीसीटीवी वीडियो है, उसमें वो कोई स्कूटी उसके आगे आके नहीं लगी थी, उसने आके स्कूटी को हिट किया है, उसने लोगों को वहां मारा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा सा क्राइम है। और उसके बाद जो भी राजनीति हो रही है, अपने को राजनीति में नहीं जाना चाहिए क्योंकि राजनीतिज्ञों का तो काम ही है। अब बोलो बीजेपी का एमएलए वहां बैठ के कह रहे हैं कि साहब इसको मुआवजा दो। अरे आपकी पार्टी की सरकार है, आप पार्टी से दिलाओ ना अपनी सरकार से। वहां बैठ के चौराहे पे बैठने से कोई सरकार आपका मुआवजा दे देगी क्या? या कांग्रेस के कोई एमएलए उसको बचाने के लिए नाहरगढ़ थाने से लेके और संजय सर्किल थाने तक ले गए? क्यों ले गए? ये सारी चीजें चलो एक बात का जांच का विषय है। मैं तो जो क्राइम हुआ और जिसमें वो पुलिस और जो भी एजेंसी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उन सब की जो अभी तक की जांच, जैसे अभी आपने भी फैक्ट शीट बताई, वो सब मुझे बनी बनाई लग रही है कि अब बाद में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। और सरकार ने भी चलो घोषणा कर दी 3 मृतकों के लिए 50-50 लाख, और वो जो भी है अभी प्रीति जी बता रही थी सरकारी नौकरी की घोषणा करी है ये, चलो खैर। लेकिन वो जो दुर्घटना हादसा हुई या आगे ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने की सरकार ने बात करी है? उन जो 4 चौराहे जो वो गुजर गए उसके सामने से, वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी? ये सारी चीजें तो कम से कम सामने आनी चाहिए ना। सरकार को साथ के साथ इसकी भी घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल हमने अगले ब्रिगेड पे तैनात 5 ट्रैफिक वालों को सस्पेंड कर राजीव दिया। तिवारी को मैंने इसीलिए मैंने उनको कोट किया, नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो जांच कर रहे हैं उन्होंने बताया। और ये फैक्ट शीट जो आपने कहा कि बनी बनाई लग रही है, मैंने इसीलिए इस बात को यहाँ पर जरूर मेंशन किया कि जो आपने कहा कि अगर 4 चौराहों पर 4 इंपॉर्टेंट गलियों में गाड़ी मेरी जानकारी है मीना जी, जैसी मेरी जानकारी है, कुछ लोगों ने जो रोड पर मतलब गुजर रहे होंगे उस समय, या जिन्होंने बताया होगा, किसी ने बताया मुझे कि ये गाड़ी तो अंबेडकर सर्किल की तरफ से बहुत ही स्पीड में जा रही थी, फिर वहां से एमआई रोड आई, एमआई रोड से मेरी गेट किशन पोल होती हुई गई। अब ये पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, मैं क्योंकि खुद प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अब 10 मुंह 10 बातें होती हैं, लेकिन इतनी लंबी, जैसे ये तो आप पार्टी के प्रवक्ता ही बता रहे हैं कि भाई एमआई रोड से गया वो, तो यानी इसमें कुछ सच्चाई है। एमआई रोड तक तो सच्चाई है ही, अंबेडकर सर्किल की चलो झूठ मान लें, लेकिन इतनी दूरी में भी अगर कोई उसको पकड़ने वाला या उसको करने वाला नहीं है तो उन सबकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। वो भी बराबर के इसमें भागीदार हैं इस क्राइम में। जी, अफसोस की बात ये है कि जब कभी भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो बात करने से बचते हैं। सरकार का जो इम्पोर्टेंट अधिकारी, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं, जिनके पास फैक्ट शीट है, वो सामने नहीं आते हैं। और इसलिए प्रवक्ता बेचारे एमआई रोड से नाहरगढ़ और नाहरगढ़ से शास्त्री नगर में घूमते हैं। उनकी भी गलती नहीं है। ऑब्जेक्शन है, सॉरी टू से, बेचारा शब्द से बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। हम बेचारे नहीं है, पहली चीज तो ये। और रही बात फैक्ट, जो फैक्ट आपने सामने रखे थे जांच अधिकारी, क्योंकि अब राजीव जी ने वो चीजें आपके सामने रख दी कि फैक्ट ये था, तो अब आप उसको गोलमोल कर रही हैं, लेकिन फैक्ट शीट वही है जो राजीव जी ने बताई। तो मैं आपसे भी निवेदन, मैं तो अपनी बात को जो राज्य को उसी पे अभी कायम हूं। मैं जो फैक्ट लेकर आई हूँ वो फैक्ट वो लेकर आई हूँ जो आपके समाचारों में वाकई में रहे हैं, जो वीडियोस के माध्यम से चल रहे हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो ई समाचार पत्र हो, चाहे वो नॉर्मल समाचार पत्र हो। और जो मैंने फेस किया मॉर्निंग में, जब जगतपुरा से निकली
तो रास्ते में बहुत भीड़ थी और मैंने किसी से पूछा कि ट्रैफिक क्यों हो रहा है आज इतना, जहां मुझे 15 मिनट पहुंचने में लगते हैं, आज मुझे 1 घंटा पहुंचने में लगा। उसने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है घटना। फिर मैंने जब न्यूज़पेपर भी सर्च किया, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़पेपर की घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी। और वो इतना बड़ा रूप जो लिया गया, उसमें इतनी जाने गई। और जो आप कह रहे थे ना कि स्कूटी वाले के साथ डिस्कशन हुआ और ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो राजीव जी ने बताया दैट वाज द फैक्ट। और आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं प्रीति जी आपको गोल गोल कचौड़ी समझ में नहीं आई, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को। जांच अधिकारी ने, मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि एक स्कूटी को टक्कर मारी, एक स्कूटी को टक्कर मारी। वो स्कूटी वाला ड्राइविंग सीट पर उस्मानी के पास खड़ा आकर आरोपी के पास आकर खड़ा हो गया। वो अभी चैनल पर नहीं है। जिस पुलिस अधिकारी की आप बात करें वो अभी चैनल पर नहीं है। तो मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी कि किसी पुलिस अधिकारी ने आपसे इस तरीके की बात कही होगी। और जो आपकी समर्थन करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं करूंगी। राजीव जी यहाँ बैठे वो एक अलग चीज बता रहे हैं, संदीप जी यहाँ बैठे हैं वो एक अलग चीज बता रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने जो घटना पढ़ी है पैनल में, इसीलिए तो इसीलिए बैठे हैं ना पैनल में, इसलिए तो एक दिन की खास चर्चा आप गलत चीज को कोट कर रही है ना मीना जी, आप मैं गलत चीज को कर रही हूँ कि सही चीज को कर रही हूँ, वो मेरी अथॉरिटी है ना, वो आप मेरे पर छोड़िए। आप अपनी चिंता करिए कि जो आप बता रहे हैं वो सही है कि गलत है, आप उसको रहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रीति जी का ऑडियो कम कर दीजिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये, मैं वापस उस बात को दोहराती हूँ जो पुलिस अधिकारी ने कही है, ताकि इसलिए क्योंकि जब पूरी की पूरी फाइल तैयार होगी तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। ये सारी बातें इसलिए आएंगी क्योंकि आरोपी को बचाना है, या ये सारी बातें इसलिए आएंगी क्योंकि आरोपी ने अपनी स्टोरी बताई है, कहानी बताई है। कहानी ये बताई गई है कि ये शख्स जब गाड़ी तेज गति से चला रहा था तो सामने एक स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार ने कहा कि मेरे पैसे दीजिए, नुकसान जो हुआ है, और वो ड्राइविंग सीट के पास आकर खड़ा हो गया, स्कूटी को गाड़ी के सामने खड़ा करके। ये जांच अधिकारी ने बताया। जब वो साथ खड़ा था तो उसने तेज गति से गाड़ी चलाई, पहले स्कूटी को मारा, फिर आसपास एक महिला जिसकी जान गई है, कुछ मोटरसाइकिल और लोगों को तेज रफ्तार से ये आरोपी चलता चला गया। अब कितना लंबा चला और उसके बाद कहाँ गाड़ी रुकी, ये मेरे को पुलिस अधिकारी ने नहीं बताया। प्रीति जी बता सके तो बहुत बढ़िया। राजीव जी ने कुछ बताया है, राजीव जी ने कुछ, मीना जी एग्जैक्ट रूट बता दें तो बहुत ही बढ़िया। पुलिस की फाइल या उनकी जो फैक्ट शीट होती है, ऐसा ही एक केस महावीर मार्ग पे हुआ था। महावीर मार्ग में ये अपना भगवान दास रोड पे हुआ था। और आप देखिए जांच अधिकारियों ने उस व्यक्ति की, जिसने की जो गाड़ी चला रहा था और जिसने वो एक ऑटो रिक्शा को हिट किया था, 3 लोग मरे थे उसमें भी, उसके आपने ब्लड सैंपल ही बदल दिए थे। तो अब ये इन चीजों को कैसे उसके जांच के माना जाए? जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस बात को मेंशन किया कि ये जो स्टोरी है ये आरोपी की तरफ से सुनाई गई है, आरोपी को बचाने की है, या ये स्टोरी रियल स्टोरी है। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, पुलिस की जांच में समझ में आएगा कि दरअसल पूरी सच्चाई क्या है। और वाकई में कोई स्कूटी सवार, क्योंकि स्कूटी सवार अभी सही है, ये भी मैंने पूछा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो स्वस्थ है पूरी तरह से, मरने वाले कोई और ही हैं। तो ऐसे में पता चल जाएगा कि कौन है वो स्कूटी सवार जिसकी डैमेज हुई, जिसने पैसा मांगा, गाड़ी रुकवाई और फिर उसी को रोनते हुए गाड़ी आगे गई। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जिस तरह की राजनीति हो रही है, वाकई में सड़क पर एक शराबी, क्योंकि शराब पी हुई है, अब कितनी मात्रा में है, कितना नशा में था, ये सब पुलिस बताएगी। प्रीति जी बता सकती है, पुलिस से रिपोर्ट लेते, जितनी देर श्याम जी बता रहे हैं उतनी देर में अगर आप रिपोर्ट ले लें अपनी पुलिस से, अपनी सरकार की पुलिस से, तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस पूरे मामले में जो राजनीति हो रही है उसकी कितनी जरूरत है? अब देखिएगा कि घटना करने वाला शहर जिला उपाध्यक्ष है उस्मान, तो इस स्थिति में अगर वो राजनीतिक व्यक्ति है
तो राजनीति तो होगी। और निश्चित रूप से जिससे देखिएगा काजी देखिए वो जो कांग्रेस के विधायक है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। जो हर राजनीतिक व्यक्ति अपने व्यक्ति का संरक्षण करने का करता है, उसको कोई ये नहीं होना चाहिए। और बाल मुकुंदाचार्य अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने स्थिति में अपना देखना है, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में घटना हुई है। लेकिन घटना घटित होने के बाद जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जानी थी वो नहीं हुई, लापरवाही हुई निश्चित तौर पर। अगर ये पहले ही घटना को होने के बाद अगर इसको रोक लिया गया होता तो दूसरी घटना को बचाया जा सकता था। अब देखिएगा वो सकड़ी गली है जहां से गाड़ी निकली है, और आपने भी देखा, मैंने वीडियो देखा कि किस प्रकार से इसने हिट किया। और जो अनजान था उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर ये गाड़ी हिट करेगी, और 3 लोगों की मौत भी हो गई, 13 लोग करीब घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही तो है। हम बार बार जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात दावा करते हैं, हमने ये कर लिया, हमने ये सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन वो सब काम कहाँ आ रहे हैं? आपका अभय कमांड ऑफिस का काम क्या है? वो मेरे को समझ में नहीं आता कि जो घटना होने के बाद देखिएगा, मैं तो पुरानी बात याद रखता हूँ कि अंशुमन सिंह जी के जवाई हुआ करते थे, और उन्होंने पुलिस के घोड़े के भी लगी थी, वो भी उसकी भी डेथ हुई थी, 3 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त भी एक घटना हुई थी, रात का समय था वो। तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर वो घटना भी इस प्रकार की थी कि वो भी शराब पिए हुए थे और उन्होंने हिट की थी गाड़ी, पहले लोगों को किया, फिर पुलिस के घोड़े को भी चपेट में लेते हुए, और फिर दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी। फिर बाद में अब होता है क्या है, देखिए कानूनी प्रक्रिया में बच जाता है आदमी, इसलिए शराब पिया हुआ होगा तो उसके अंदर जो घटना में अपराध करने की स्थिति में आएगा तो उसको थोड़ा सा कहेगा साइंस नहीं था। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो पुलिस की व्यवस्था जो बार बार ये दावा करते हैं कि हम तो बहुत चौकस हैं और सब कुछ कर लेते हैं, चौकस होते तो आज MI रोड से जो घटना करके नाहरगढ़ पे दूसरी घटना कैसे घटती? तो निश्चित रूप से लापरवाही है उसमें। अब लापरवाही पे किसको जुर्माना दे, किसके सजा दें, ये भी निश्चित कैसे करा जाए, क्योंकि कौन ड्यूटी पे था कौन नहीं था। लेकिन जो लोग 3 मर गए, अब देखिए अब जिस प्रकार से राजनीति होती है, मंजू शर्मा भी उसमें उनको जो मरे हैं उनके घर पे कहने गई 50 लाख रुपए दे रही है सरकार, और उसके बाद जो जो कुछ होता है वो घटनाक्रम हो रहा है उस संविदा पे नौकरी देने के बाद हर बार। क्योंकि पहले हम यहाँ पर साइकिल वाला कांड देख चुके हैं, जिस प्रकार से जो हुआ था, स्कूटर वाला जो 3 लोगों को जो मुआवजा दिया गया था। अब ये हिंदू मुस्लिम की बात तो क्योंकि शहर शांत है, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनी तो हिंदू मुस्लिम का घटना भी घट जाती, क्योंकि देर क्या लगती। और पब्लिकली जिस प्रकार से निश्चित रूप से पब्लिक ने उसको बचाने का प्रयास किया, मैंने भी देखा घटना के बाद किस तरह से पुलिस तो थी नहीं वहां पर, पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। अगर पुलिस अगर सक्रिय होती तो ये सब चीजें घटित ही नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ कि लापरवाही तो निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर है। अब देखिएगा निश्चित राजनीति तो राजनीति करेंगे, इसमें देखिए राजनीति करने वालों को आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी का जिला उपाध्यक्ष है उसको देखिए, लेकिन सचिन पायलट ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो अब देखिए कि निश्चित तौर पर राजनीति से ऊपर उठ करके अगर नेता ये कहेंगे नहीं कड़ी कार्रवाई, अमीन कागजी भी कहता नहीं कड़ी कार्रवाई करो, मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि पुलिस के अधिकारी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक श्याम जी, भीड़ जो है भीड़ ने बाकायदा आरोपी की पिटाई की, और भीड़ अगर पुलिस समय पे नहीं पहुंचती तो हो सकता है ज्यादा नुकसान भी हो जाता। हालांकि समय पर कब पहुंची पुलिस, तब जब गाड़ी रुक गई, गाड़ी चल नहीं सकी आगे, कितना रोने किसी को, कितना तेज चलाएं। और फिर जो बात कही राजीव तिवारी जी ने, शराब का नशा कितना था। प्रीति जी अगर बता पाए पुलिस के अधिकारियों से, आपकी सरकार है, कोई दुरुस्त जानकारी आपके पास, फैक्ट शीट सही हो, हम सिर्फ जो हमारे पास जो जानकारी उस पर बात करते हैं, आपके पास पूरी जानकारी होगी। मीना जी, जितनी जानकारी मेरे पास थी उसके माध्यम से मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि घटनाक्रम ये था। बाकी की जांच आगे होगी, यहाँ कहाँ से कहाँ तक घटना हुई, कौन कौन पुलिस अफसर इस टाइम ड्यूटी पर थे और किस तरीके से घटना को रोका जा सकता था। अगर उसमें कहीं भी पुलिस अधिकारियों का लूपहोल पाया जाएगा तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई होगी। बट जो घटना सामने है उसमें आज वो व्यक्ति गिरफ्त में है, और साथ में जो व्यक्ति मर चुके हैं, जो पर्सन मर चुके हैं, उनके लिए मुआवजे की घोषणा हो चुकी है, और उस अपराधी को सजा दिलवाने का काम सरकार का है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। मरने वालों में जो महिला है वो और जो वीरेंद्र सिंह है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किसी के प्रेयर मीटिंग में, टीए की बैठक में जाकर आए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके घर पहुंचने से पहले उन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा।
बिना समय के, उनका समय आया नहीं था लेकिन उन्हें जाना पड़ा। सवाल ये है डॉक्टर महेश शर्मा कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती है, क्योंकि ऐसी घटनाओं में इस देश के बड़े बड़े सितारे भी जो हैं उनकी भी चर्चा हुई है, लेकिन बच निकले, बड़े सितारे बच निकले, तो कुछ मध्यम सितारे भी होते हैं और कुछ छोटे वाले भी, लेकिन जो मरने वाले हैं उनके सामने आरोपी की ताकत ज्यादा है, तो कानून भारी किस पर रहेगा? देखिए, कानून तो गूंगा, बहरा और अंधा है। कानून को चलाने वाले कौन है? अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, जैसा अभी श्यामजी वैष्णव ने बताया कि ब्लड के सैंपल बदल दिए, उसमें कितने % अल्कोहल था, उसको कितना डिफेंस मिलेगा, तो बेसिक बात यह है कि कानून तो हर चीज का मौजूद है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से हो। ऐसी घटनाओं का जो अनइन्फ्लुएंस्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कर रही है, जैसे आपने ही जो फैक्ट शीट बताई, वो वीडियो फुटेज मैंने भी देखे, उससे बिल्कुल अलग है। तो अगर इतना मैनिपुलेशन सिंस बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल क्लास का इंटरवेंशन इतना ज्यादा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर कि वो उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आम जनता तो राम भरोसे है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस आदमी के लिए डिफेंस ही मिलेगा, ये भी मिलेगा कि सब स्कूटी टकराई थी, स्कूटी वाला पैसा मांग रहा था, डर के मारे चल दिया, या दूसरा डिफेंस आएगा कि वो बहुत इन्फ्लुएंस में था, एक टक्कर हुई, उससे डर के उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। तीसरा डिफेंस आएगा कि साहब मैकेनिकल फेलियर था, क्योंकि उसका गाड़ी का मैकेनिकल मुआयना जब होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं कि उसका एक्सेल खराब था, बैक ब्रेक खराब था, उस समय पे काम नहीं कर पाया। तो ये सारे डिफेंस तो मुलजिमों को अवेलेबल है, पीड़ितों के लिए तो हमारी आपकी इस वक्त की सिंपैथी के अलावा कुछ भी नहीं है। राजीव तिवारी जी। देखिए, महेश जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानून में पीड़ित के लिए तो बस वो जो नियम है, अब उनके अनुसार जो सबूत है, सबूत पे सारा कानून चलता है। अब सबूत कुछ भी मैनेज किए जा सकते हैं कि भाई हाँ ब्रेक फेलियर हो गया था, किसी ने उसके स्कूटी वाले ने थप्पड़ मार दिया तो वो घबरा गया और एकदम एक्सीलेटर पे पांव चला गया, सीधी चली गई गाड़ी। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हम अपन लोगों ने इतने सालों में जो क्राइम की खबरें देखी हैं, क्राइम के सीन देखे हैं, तो उसमें सारी चीजें चलती हैं, उसमें कोई ऐसा वाला नहीं है। अब मतलब पीड़ित पक्ष के लिए तो क्या होता है, एक तो पब्लिक सिंपैथी, कुछ दिन राजनेताओं को चूंकि उस मुद्दे को गरमाए रखना है, इसलिए उनकी सिंपैथी और उनके धरने प्रदर्शन या जो भी मान लो। और तीसरा मुआवजा, उस आदमी की कीमत जो मर गया वो तो एस्टिमेट मुआवजे में हाँ बताइए, मैं इसी बात का जवाब देने कुल मिला के पीड़ित के लिए जो न्याय है मुझे बात अपन एक वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि न्याय इस तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है। महेश जी, आप बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और आपको पता है कि हमारी ताकत क्या है। मैं दावे से मेरे 30 साल के करियर में मैंने यही मैनिपुलेशन देखा है। पता है कि हमारी ताकत क्या है। अगर अधिवक्ता अपना एक सेक्शन अप्लाई करना शुरू कर देना, मतलब झूठ बोलना नहीं है। अधिवक्ता का मतलब झूठ बोलना नहीं है। आपने सबरता की घटना में मैं वकील हूँ, एक झापड़ के केस में 307 हो सकता है क्या? कितना मैनिपुलेशन होता है, पॉलिटिकल क्लास का कितना इंटरवेंशन होता है, तो कोई भी एक्यूज नहीं बन सकता। अधिवक्ता को कहाँ से मिलता है, अधिवक्ता को कहाँ से मिलता है? पुलिस की रिपोर्ट से करके ना न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास उठा रहे हैं चैनल के माध्यम से। प्रीति जी, मैं 30 साल से मैं अपने करियर में हूँ। इसके अलावा मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का मेंबर हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। महेश जी का ऑडियो बंद। महेश जी प्लीज। प्रीति जी, आप सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं है, आप सरकार जिस दल की है उसकी प्रवक्ता भी हैं। आप सबको जुटला दीजिए
और सुनिश्चित करिए कि न्याय कैसे मिलेगा इन पीड़ितों को। मीना जी, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर अपराध के खिलाफ काम कर रही है और न्याय मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी आप इन देखिएगा। पीड़ितों को आप न्याय दिलाने के लिए न्याय सरकार क्या दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, अपराधी गिरफ्त में है, जांच प्रॉपर चल रही है, और जब न्यायालय में मामला जाएगा तो जो सरकारी वकील होते हैं उनको जिस तरीके से काम करना चाहिए बिल्कुल करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए मीना जी कि जीरो टॉलरेंस नीति की जो हम बात कर रहे हैं ना अपराध के खिलाफ, वो चल रही है और वो चलेगी हमेशा। और कानून व्यवस्था में इस मामले में जैसे जैसे रफ्तार आगे बढ़ेगी न्याय की 20 घंटे तरफ, बाद भी अगर एक भी पुलिस वाला सस्पेंड ना हो तो जीरो टॉलरेंस तो समझ में आ रहा है। राजीव जी, जहां तक पुलिस अब वालों के इसमें आप सस्पेंशन का, इन्वेस्टिगेशन की बात मत करना। नहीं, मैं किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन बात तो नहीं कर रही राजीव चलता जी। रहेगा, क्योंकि मैं जब गाड़ी यहाँ बैठ के आप खुद कह रहे हो कि फर्स्ट एक्सीडेंट किया उसने राजीव एमआई जी, रोड पे। मेरे को बड़ा दुख होता है जब आप लोग यहाँ बैठ के न्याय व्यवस्था को इस तरीके, मतलब न्यायपालिका को कटहरे में खड़ा कर देते हैं, और लाइव चैनल के माध्यम से जब आप न्याय व्यवस्था तो कटघरे में है। नहीं, बिल्कुल नहीं आप होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के केस से लेके आप यहाँ तक के केस को देख लीजिए, न्याय व्यवस्था तो देख कटघरे में लीजिएगा है। न्याय व्यवस्था महेश पाक जी, साफ हम नहीं है। अधिवक्ता हैं मैं और दावे हम अधिवक्ता मैं हैं। बार काउंसिल का अगर मेंबर हमने हूँ। एक सेक्शन मैं का यूज पूरी करना शुरू जिम्मेदारी कर से कह दिया रहा ना हूँ, तो कोई भी न्याय अपराधी व्यवस्था नहीं तो बच कटघरे सकता। में महेश है। जी, आपको मानना पड़ेगा इस चीज को, आप इस चीज को भी मानिए कि आप लोग, या मैं अपनी भी बात करूं एज ए अधिवक्ता, अगर मैंने एक एक धारा का यूज करना शुरू कर दिया तो अपराधी नहीं बच सकता। कानून का यूटिलाइजेशन तो करें, हम कानून का उपयोग कर कितना पा रहे हैं आप ये भी तो देखिएगा। थोड़ा मंथन कीजिएगा मेरी बात पे महेश जी, थोड़ा सा मंथन कर इन्वेस्टिगेटिंग लीजिएगा। एजेंसी जब आपके चंगुल से निकलेगी तब काम होगा। आप हमने तो फ्री हैंड छोड़ रखा है, कांग्रेस के चंगुल में थी, कांग्रेस ने तो पुलिस अधिकारियों को कोई फ्री हैंड नहीं दे रखा था, उनके इशारों पे काम होता था। जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जिन अपराधियों को पकड़ना चाहिए वो डोरा चूरा पकड़ते रहते थे। तो ऐसा नहीं है महेश जी, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन धरातल पर स्थिति है कि कानून व्यवस्था में हमारे सुधार हुआ है। दर्शकों को प्रीति जी, राजस्थान की जनता और हमारे दर्शकों को हम जरूर आपका ये वीडियो तब भी दिखाएंगे जब इस विषय में इन पीड़ितों के साथ न्याय होगा, और याद दिलाएंगे कि आपने भरोसा दिलाया था कि आपकी सरकार उनके साथ न्याय करेगी। हर वीडियो को आप चैनल पर दिखाइए, कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि कानून व्यवस्था में सुधार होगा। और मैं केवल प्रवक्ता नहीं हूँ, एक अधिवक्ता भी हूँ। अधिवक्ता होने के नाते मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर कानून का उपयोग प्रॉपर तरीके से अधिवक्तागण करने लग जाए तो कोई अपराधी नहीं बच सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन व्यवस्था में जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में अभी तक आरोपी के खिलाफ क्या कुछ होगा इसको लेकर जो प्रवक्ता है पार्टी के, उनके पास बहुत कुछ कहने को नहीं है। मुआवजा सरकार ने दे दिया है, राजनीति खूब हो रही है, आने वाले दिनों में और राजनीति बढ़ेगी क्योंकि जो आरोपी है वो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। यानी राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति करने का एक और कारण मिल गया है। आरोपियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय, इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं ताकि हमारी जनता और सरकार दोनों सतर्क रहे। न्यूज़ 24 पर रही मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।